हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है। रिफ्रैक्शन तक तो आ ही गए। मज़ा आ रहा होगा भाई। गर्मी का भी मजा लो और पढ़ाई का भी मजा लो। रिफ्रैक्शन हमने इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था। रिफ्रैक्शन के कारण को भी देखा था। होता क्या है रिफ्रैक्शन, क्यों होता है। आज हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो आप जानते हो, ग्लास स्लैब आपने देखा भी होगा, आपके टीचर प्रैक्टिकल भी करवाए होंगे। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। कोई रे एंटर करता है इसके ऊपर। अब आप जानते हो कि ये ऊपर से आएगा, यानी एयर से आएगा ग्लास में, तो वो क्या होगा, ये आपका नॉर्मल है। अब नॉर्मल की तरफ ये, क्योंकि डेंसिटी इसकी अधिक है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। सीधा न पास आउट होके ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। और फिर नॉर्मल से जब ये यहां पर क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है ग्लास में, अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, ऑप्टिक मीडियम में कम डेंसर में जाएंगे, रेयर में जाएंगे, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लाइक दिस वन। ये आपको लाइट ऐसे टेढ़ा निकलता है। जब कभी भी ये लाइट होगा, ये एंगल जो है, ये एंगल आई कहलाता, ये एंगल आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। एंगल आपका जो इमर्जेंस होता है वो एंगल इंसिडेंट के बराबर होता। तो ये ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास स्लैब में अब इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने देखा था। ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होगा तो जाहिर है बेटा कि ये रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधा नहीं होगा। अगर हम ग्लास में ऊपर से देखेंगे तो सपोज कीजिए ये हमारे पास ग्लास है, हम ऐसे देखेंगे, दो पिन इधर लगाया, दो पिन इधर, और ऐसे देखेंगे तो टेढ़ा दिखेगा। लेकिन झुक के आंखों के सामने से यूं करके देखते हैं तो वो हमें सीधा दिखता है। क्यों? क्योंकि आईज में जो रिफ्रैक्शन हुआ वो रिफ्रैक्शन हमारे आईज तक स्ट्रेट नजर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन जो है ना, हर एक ऑप्टिक मीडियम का अलग अलग होता। जैसे देखो, तुम्हारा नाक हमारा नाक एक समान होगा नहीं, जबकि तुम भी नाक से सूंघने का काम करते हो, हम भी। आप ये देखो ना, आपका आईज आपके फ्रेंड के आईज से मिलता है। दोनों जने तो आंख से देखते ही हो। तुम्हारा फ्रेंड आंख से खाना नहीं खाएगा। सब एक ही है, लेकिन सबका आंख, सबका नाक, सबका इंडिविजुअल है। सब आपस में अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल है। अगर एक समान होता तो इंडिविजुअल कहां होते? सिमिलर हो जाते। सिमिलर तो है, इक्वल नहीं है। ऐसे ही जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सभी का डेंसिटी अलग अलग होता है, और जिसका डेंसिटी जितना अलग होगा उसी के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार ही उसमें रिफ्रैक्शन भी होगा। यानी रिफ्रैक्शन कंप्लीटली डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिक मीडियम। हर किसी का डेंसिटी अलग। तो ये जो इंडेक्स होता है कि किसमें, यानी स्पीड ऑफ लाइट, कल हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यही बात किया था। रिफ्रैक्शन इज
occur due to the speed of light in different medium are differ. अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग है, और अगर वो अलग अलग है तो जाहिर है उसका जो रेशियो होगा वही हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सपोज दो मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे में आएगा तो ये इंडेक्स क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मीडियम 1 और मीडियम 2 दो मीडियम है हमारा. अभी हम रेयर और डेंसर की बात नहीं किया, तो मीडियम 1 और 2 में जो स्पीड होगा लाइट का उसके रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. इसको न्यू से डिनोट करते 1:2, यानी 1:2 का मतलब क्या हुआ कि 2:1, यानी अगर हम यहां पर ये 1 लिया ऊपर तो यहां 2 और 1, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर 1:2 लेंगे तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 1. ये मीडियम का होता इस, और ये अलग अलग मीडियम में इंडेक्स अलग अलग होता. हर एक जितने भी ऑप्टिक मीडियम है बेटा, हर एक ऑप्टिक मीडियम का फिक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो आपको बुक में दिया हुआ है टेबल, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो ही क्वेश्चन आएगा तो वो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा या स्पीड ऑफ लाइट दिया होगा. आपको याद करना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. हवा में, एयर में लाइट का स्पीड कितना है, क्योंकि जो भी है हम जो इंडेक्स देखते हैं तो पहला मीडियम तो हवा में होता है, एयर होता है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. क्या लिखेंगे, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index is equal to speed of light in air upon speed of light in given medium. जो मीडियम हमें गिवन है उसका रेशियो हम निकालेंगे किसके साथ, एयर के साथ. हवा में एयर का लाइट का स्पीड कितना है, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, निकल आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपके बुक में, मैं पेज पलट रहा हूं, बुक में देखिए, आपके बुक में एक टेबल दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया. मटेरियल मीडिया यानी किसी भी मीडियम में आपको दे रखा है बेटा एयर का मेन कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैसे तो कंप्लीटली अगर लॉ से देखा जाए तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 1.0003. अब इसका क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन में कि ये कैसे हो गया. जब एयर के ही स्पीड को हम एयर की ही स्पीड से करेंगे तो 1 होगा. तो लेकिन इसका जवाब क्या है बेटा कि सम impurity is also contained in air. Air is not always equal layer. हमारे एयर में हर एक लेयर एक समान नहीं है, तो बेटा लेयर में डिफरेंस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी उसका डिफरेंट होगा. ठीक है. ऐसे ही आपको आइस में 1.31. एक चीज आप जान लीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, लाइट का स्पीड उस सब्सटेंस में उतना कम, यानी कि वो सब्सटेंस, वो ऑप्टिक मीडियम उतना ज्यादा डेंसर है, उतना ज्यादा डेंसर है, उसकी डेंसिटी अधिक है. अधिक होगी स्पीड कम होगा.
कम डेंसिटी होगी, स्पीड ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, और उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो लाइट का स्पीड उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या होगा। देखो, एयर में लाइट का जो स्पीड है वो होता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओह सॉरी, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड ओनली। 3 इंटू, यहीं पे लिख देता हूं, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड होता है हवा में लाइट का। तो आपको ये याद रखना है, केवल ये दिमाग में, उसके बाद बाकी कुछ नहीं याद रखना। आपको पता है कि हवा में कितना स्पीड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी से आपको गिवन होगा। मान लो आपको दे दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.43। साफ करता हूं मैं इसको, फिर समझाता हूं। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 2.42। तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको मालूम है कि एयर में कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, मान लीजिए कि डायमंड में स्पीड आपको फाइंड आउट करना है तो x मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या होगा बेटा, 2.42 इंटू x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। इंडेक्स हमारा मीटर में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब इसको कटिंग कर दीजिए, डायमंड का में हमारे लाइट का स्पीड कितना होगा वो पता चल जाएगा। यही तरीका है इंडेक्स से हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आप समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाएंगे। अब अगला जो हमारा है वो है बेटा लेंस। अब देखो, आज हम लोग लेंस के बारे में भी पता कर लेते हैं। लेंस क्या चीज होता है, किस बला का नाम है, क्योंकि जितना नया चीज पढ़ना पड़ता है वो तो बला ही है। नया नाम आया, फिर उसके बारे में पढ़ो, उसका क्या क्या काम है वो पढ़ो, पढ़ना ही पढ़ना है। जितना मेहनत करोगे जितना बला आता जाएगा। टालता चलता हूं, टालता जाऊंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। हर एक बला को मैं टाल दूंगा, ये मेरे तरफ से आपके लिए वादा है, बशर्ते आप हमारे साथ लगातार चलते रहें। सब्सक्राइब करें, मैं आपका एक एक बला टालता चलूंगा। चलिए लेंस की बात करते हैं। लेंस हमारा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय लेंस। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम बेटा जो बंधा हुआ है किस चीज से, टू सरफेस, बाउंडेड बाय टू सरफेस। दो सरफेस होता है लेंस में, टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, ऑफ विच वन और both surface are spherical। देखिए, या तो एक होगा या दोनों होगा, या तो वो स्फेरिकल एक सरफेस होगा या दोनों सरफेस होगा। दोनों स्फेरिकल होगा। अब देखिए, ये तो लेंस हो गया, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, तो वो लेंस है। ये तो लेंस का डेफिनेशन हो गया।
देखिए मेन जो आपको पढ़ना है वो दो टाइप का लेंस, ये जिसमें दोनों सरफेस है और दोनों तरफ से उभरा हुआ पोर्शन है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिरर में पढ़ा था ना कॉनकेव, ये केव नहीं, ये कॉन्वेक्स हो गया। ये क्या है, तो उभरा हुआ पोर्शन है कॉन्वेक्स, और ऐसे मैं आपको और बताता हूं, कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के लिए से भी कहते हैं, कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्ज होता है। अब दूसरा होता है हमारा, ये केव वाला पोर्शन स्फेरिकल है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव, ठीक है। अब एक तरफ से हमारा ये प्लेन है, दूसरे तरफ से कॉन्वेक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स प्लेन। एक तरफ से हमारा क्या है, कॉनकेव है, एक तरफ से प्लेन है, तो ये कहलाएगा कॉनकेव प्लेन, कॉनकेव प्लेन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस लगा दो। आपको मालूम होना चाहिए, एक हमारा होगा बेटा एक तरफ से कॉनकेव और दूसरे तरफ से कॉन्वेक्स, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का लेंस चाहिए। अब देखिए आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है केवल कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहले हम लोग कॉन्वेक्स, इसको कन्वर्जिंग, और कॉनकेव डाइवर्जिंग। तो अगली वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में शुरुआत करेंगे। तब तक आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। भाई साहब ये सब करना है, अगर नहीं करना है फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए करना है और मजे से करना है, पढ़ना है तो करना है। कोशिश कीजिए, कमेंट जरूर करना है।